डिस्चार्ज तो मैं आपको कर देता हूं, लेकिन आपका बुखार कोई नॉर्मल बुखार नहीं है। आपको लीवर कैंसर है, और वो भी आखिरी स्टेज का। जिंदगी ना एक सहरा की तरह है, जहां हर कदम के बाद ऐसा लगता है जैसे बस सामने ही पानी का तालाब है। अगर करीब जाने पे पता चलता है ये तो वही तपती हुई रेत है। मलिका, सामान पैक करो, हम चल रहे हैं यहाँ से। मुझे यहाँ पर नहीं रहना। मलिका, कुछ नहीं हुआ मुझे शाहुद भाई, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मुझे तो ना इधर हॉस्पिटल वालों पे भरोसा है, ना इधर के डॉक्टर्स पे। बकवास करते हैं। कैसे हो सकता है मुझे कैंसर? मलिका प्लीज सामान पैक करो, चलें। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? पापा, मैं बहुत उदास हो गई थी कि आप नहीं आएंगे और मेरी बर्थडे नहीं होगी। पापा, बेटा ये कैसे हो सकता है कि बाबा कोई प्रॉमिस करे और पूरा ना करे? क्या बात हुई है मलिका, बताओ तो सही, कुछ तो बोलो खुदा के लिए। रज़ा को कैंसर है। कैंसर? वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। दुआ करे ना वो जो कह रहे हैं वैसा ही हो। हाँ तो ठीक ही तो कह रहा है, कुछ नहीं हुआ उसे, कुछ नहीं होगा उसे, तुम तसल्ली रखो। मलिका अगर वो कह रहा है ना तो ठीक कह रहा होगा। वो कहते हैं ना, जिसको तकलीफ होती है उसे ज्यादा पता होता है। अल्लाह रज़ा को लंबी जिंदगी दे, उसका साया तुम पे बनाए रखे। कुछ नहीं होगा उसे, हमारी हाथी अपने बाप के साए तले बड़ी होगी। तुम परेशान ना हो। क्या हो गया है मलिका? हादिया देखेगी तो क्या समझेगी? मैंने तुम्हें बोला है ना, रिपोर्ट्स अक्सर तौर पे गलत आ जाती हैं। रीचेक करवाऊंगा मैं। मेरा दिल बैठा रह रहा है। क्यों भाई? कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम्हारा हस्बैंड बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फिट। देखो वो ना करे कुछ। बीमार लोग मेरी तरह के दिखते हैं। प्लीज जाओ अपना मुंह हाथ धो। हादिया देखेगी तो पता नहीं क्या समझेगी। जाओ गो। मैं चाहती हूँ सुख। कुछ नहीं होगा ना आपको? कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। हम सिर्फ आपको कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं जिससे आपकी तकलीफ़ कम हो जाए। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। Thank you. आई नो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ सेकंड ओपिनियन के लिए आपके पास आया। इन रिपोर्ट्स में कोई शक नहीं है, ये अस्पताल शहर का जाना माना अस्पताल।
और इनके टेस्ट की रिपोर्ट्स 100% एक्यूरेट है। अगर आप चाहें तो मैं आपके टेस्ट यहाँ से भी करवा सकता हूँ, लेकिन रिजल्ट वही होगा। आदिया, जी पापा। आप तैयार हो गई? जी मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह, यू आर लुकिंग वेरी नाइस, जस्ट लाइक अ प्रिंसेस। पापा आप केक ले आए? जी बिल्कुल ले आए। पापा दिखाए ना। नहीं ना, आपका सरप्राइज खराब हो जाएगा। जाइए जाके नानी को अपनी फ्रॉक दिखाइए। ओके। क्या हुआ? आपकी रिपोर्ट्स? बाहर में गई मेरी रिपोर्ट्स। मुझे देखो, मुझे देख के लगता है कि मैं कैंसर के लास्ट स्टेज का मरीज हूँ। अच्छा सुनो, गेस्ट आने वाले होंगे, जाओ गो गेट रेडी। आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग एल्स, गो। रज़ा साहब, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये हॉस्पिटल जिससे आपने ये टेस्ट करवाए हैं, इस शहर का एक जाना माना एंड वेल रिप्यूटेड हॉस्पिटल है। मुझे इनके टेस्ट के अथेंटिक होने में तो कोई शक नहीं है। अच्छा चलो, मेरे सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, वो कह रहा था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अभी अभी अंदर गया। देख के आती। रज़ा, आप अंदर आ गए, सब ठीक है? सब ठीक है। क्या हुआ, इतना हब्बा क्यों बना लिया तुम लोगों ने मुझे?
क्या चाहते हो, असल में कैंसर हो जाए मुझे? ना ना करे रजा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? यूँ अचानक अंदर आ गए तो मैं परेशान हो गई थी। थक गया था इसलिए आ गया मलिका। मैं गया था दूसरे हॉस्पिटल, टेस्ट कराए हैं, कल 3 बजे तक रिपोर्ट आ जाएगी। तुम जाओ गैस को डील करो मलिका प्लीज। चाहिए नहीं, थैंक यू। गो। सेम रिजल्ट्स। इस बात में आप कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि कैंसर फैल चुका। आई एम सॉरी। बाबा आ गए। बाबा बाबा, हमारा फर्स्ट टर्म खत्म हो गया। टीचर ने कहा कि सेकंड टर्म की कॉपियां लानी है, वो भी मंडे को। रजा, हाँ पता है, मैं जब छोटा था तो पहले अब्बू और फिर अम्मी को दफन होते हुए देखा। महीनों खौफ में था कि कैसे इंसान अकेला अंधेरे में मट्टी के नीचे दफन हुआ बगैर किसी अपने के। ये कभी नहीं सोचा था कि मैं। रजा प्लीज ऐसी बातें ना करें। कैसी बात है? तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा?
2 महीने और मैं मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। कैंसर, लिवर, मैंने तो जिंदगी बहुत एहतियात से गुजारी थी मलिका। तुम गवाह हो इस बात के। कोई नशा नहीं किया, कोई ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं की। फिर क्यों कैंसर मुझे अंदर ही अंदर खत्म कर गया। मेरे पास तो इतना वक्त भी नहीं कि अपनी बेटी को उसके पैरों पे खड़ा देख सकूं। मैंने जिस शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए अपनी इज्जत, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दी थी, अम्मी आज वही जिंदगी मुझे अपने हाथ से रेत की तरह फिसलते दिखाई दे रही है। क्यों कर रहा ऊपर वाला मेरे साथ ऐसा? ऐसा नहीं कहते बेटा। रब तो बड़ा करीम, किसी पे उसकी इंसान से ज्यादा बोझ नहीं डालता। मैं तो कुछ भी नहीं हूं उनके बिना, जीरो। मैं तो उनके बगैर अपनी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकती, तो के बिना जिंदगी कैसे गुजारूंगी? जब तुम्हारे बाप का इंतकाल हुआ था तो मैं भी बिल्कुल ऐसी ही थी, एकदम खाली हाथ। सारी जिंदगी पछताती रही, काश कि अपने आप को इस काबिल बना लेती कि तुम्हारे बाप के जाने के बाद मुझे किसी के सहारे की जरूरत न होती। ये तो तुम्हारे मामू की मेहरबानी थी, जिन्होंने संभाला, कभी एहसास नहीं दिलाया, ना ये जताया। न शौहर के बाद तो दर पे एक नई ठोकर मिलती। दुख तो मुझे बस इस बात का कि तेरी किस्मत भी अपनी माँ जैसी होगी।
होल्ड ऑन। हेलो। हेलो रजा, आज कोर्ट की हेयरिंग है। मैं कल से तुम्हें कांटेक्ट कर रहा हूँ। रजा, आप मेरी बात सुन रहे हो? हाँ, वकील साहब, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। आप एक और डेट ले सकते हैं? मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं आ नहीं सकूँगा। मैं देखता हूँ रजा, है तो मुश्किल, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन ले ले। जी प्लीज़ ट्राई टू हेल्प मी। थैंक यू। यस, एंड वी आर ऑलमोस्ट गुड टू गो। आ जाओ, मैं आती। या रजा, खाने में क्या बनाऊं? जो दिल में आए वो बना लो। ये क्या है? देख रहा हूँ मेरे जाने के बाद तुम लोगों के पास क्या होगा। रजा, क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? क्यों ना करूं? हक नहीं है मेरे पास मलिका, तो मैं खुद को मजबूत बनाना होगा, रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, सारी चीजें खुद करनी होंगी। कैसे करूं? रोने से या डिनाइल में रहने से मेरी मौत टल तो नहीं खाएगी ना? सब प्लीज। नहीं, प्लीज की बात नहीं है, इट्स ट्रू। मेरी एक बात मानोगी? क्यों इस तरह कह रहे हैं? मैं भूकंप गए। मेरे बाद मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना। सुना है बिना बाप के बेटियां बहुत हसास होती। प्लीज। ओ हर जाई दामन में क्यों आग लगाई, ओ हमराही क्यों सफर में है तन्हाई, मधानिया रजा, तुम जिद क्यों कर रहे हो? हम इस तरह हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना। भाई इस सब का कोई फायदा नहीं। भाई इस बात का तो वहां जाकर ही अंदाजा होगा ना। आप प्लीज समझाएं इसको। मैंने वहाँ सिंगापुर में बात भी कर ली है। उन्होंने कहा है कि लिवर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन है हमारे पास। बेटा, मेरे ख्याल में तुम्हें मशहूद की बात मान लेनी चाहिए। अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है। अच्छा तुम रजा एक बार उन लोगों से मिल तो लो। उन्होंने मुझे गारंटी दी है कि 100% कामयाब इलाज होगा। भाई आपको भी पता है कि मैं अपने केसेस की वजह से मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। सो अरे वो तो मेरा मसला है ना। अच्छा देखो, अपनी खातिर ना सही, अपनी बीवी की खातिर, अपनी हादिया की खातिर। वो लोग आ रहे हैं कल मेरे ऑफिस मिलने। प्लीज। अल्लाह करेगा शहूद भाई ने जैसा कहा है ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। सिंगापुर में आपका लिवर ट्रांसप्लांट हो जाएगा। नहीं मलिका, ये दुआ मत करो। अगर ये दुआ करो कि मेरा वहाँ पे इलाज ना हो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
आपको मेरा और अपनी बेटी का कोई एहसास नहीं है? तुम दोनों का एहसास है तभी तो कह रहा हूँ। तुम्हें पता है लिवर ट्रांसप्लांट पे कितना खर्चा हो? करोड़, 1.25 करोड़। तो शहूद भाई है ना, उन्होंने कहा है ना कि वो सब संभालेंगे। अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन उनके बदले हुए रवैये मैं कभी भूल नहीं सकता। मेरा टूटा हुआ मान कभी जोड़ नहीं सकता। अगर जिंदा रहा तो सारी जिंदगी उनके और सफिया भाभी के सामने सर झुका के चलना पड़ेगा। अगर मर गया, मेरी बेटी हमेशा के लिए उनके पास गिरवी रह जाएगी। ऐसी दुआ मत दो मुझे। इस दुआ का वजन बहुत भारी होगा। सर, आपको अंदाज़ा ही नहीं है वहाँ मेडिकल फील्ड में कितनी तरक्की की गई है। मॉडर्न इक्विपमेंट, MRIs, पेट स्कैन्स, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ से बहुत बेहतर है। डॉक्टर से लेकर वीज़ा तक की जिम्मेदारी आप हम पे छोड़ दें। आप सिर्फ चलने वाले बने हैं। एक सेकंड, मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर्स को अपनी रिपोर्ट्स दिखाई है। मुझे अभी तक किसी ने होप नहीं दिया। यहाँ के डॉक्टर्स तो क्या पता, एकदम बकवास की है। देखें ज़रा खुद को। क्या आपको लगता है कि आपके पास इतना कम टाइम है? ऐसे होते हैं वो लोग जो लास्ट स्टेज पर होते हैं। आपसे ज़्यादा ख़राब रिपोर्ट्स हम लेकर गए हैं, पेशेंट स्टेजर्स पे लेकर गए हैं। अल्लाह के फजल से उनका एक कामयाब ट्रांसप्लांट हुआ है। आज वो एक भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब तो माशाल्लाह से फिर भी एक बेहतर कंडीशन में है। ठीक है, ओके, फाइन, डन है। शहूद भाई, प्लीज़ मुझे बात करने दो। आप लोग प्लीज़ अरेंजमेंट करें, डॉक्टर से डेट लें एंड हम चलेंगे। इंशाल्लाह से आप बेफिक्र हो जाएं, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। And please be efficient about it. Thank you, sir. थैंक यू। कितने का चेक दिया आपने इन लोगों को, और आप कैसे जानते हैं? भाई जितने का भी चेक हो, ये मेरी और उनकी डीलिंग है। तो सीधा जॉब, यहाँ से जो भी पेशेंट बाहर ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाता है, ये उनकी अरेंजमेंट करते हैं मुफ्त में। रज़ा, मुफ्त में आजकल कौन क्या करता है? दिस इज व्हाट दे डू। मेरा श्वास है, मैं डॉक्टर खावर से पहले बात कर लेनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि यहाँ के डॉक्टर्स का बाहर के डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं है? अगर वो चाहें तो कर सकते हैं। लेट्स जस्ट टॉक टू डॉक्टर खावर फर्स्ट। अच्छा ओके, अगर तुम ये चाहते हो तो यही सही। थैंक यू। बी फाइन। डॉक्टर खावर, आपकी क्या सजेशन? यार, तुम लोग क्या समझते हो कि ये रिपोर्ट्स गलत हैं? तुम्हारे एजेंट ने ये कहा है कि रज़ा को कैंसर नहीं है। नहीं, वो एजेंट नहीं है, ये उनकी, हम उन्हें एजेंट ही कहते हैं। ये इनका बिजनेस है। लोगों से कमीशन लेकर उन्हें झूठी तसल्ली और झूठी आस दिलाते हैं, और उसके बाद वही जवाब देते हैं जो मैं आपको दे चुका हूं। अगर ऐसी कोई बात होती तो क्या मैं ये मशवरा रज़ा को या दूसरे पेशेंट्स को नहीं दे सकता था? वो लोग सिंगापुर में बात कर चुके हैं, तभी श्योरिटी दी है। मैं रज़ा के लिए कोशिश करना चाहता हूँ। क्या बात की है? किस तरह की श्योरिटी थी है? अगर कोई गारंटी है कि रज़ा ठीक हो जाएगा तो मैं खुद आपके साथ चलने को तैयार। जरा इसकी हालत तो देखो। क्या इस पे इतनी हिम्मत, इतना स्टेमिना है? वो लिवर ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं। ओह, लीवर ट्रांसप्लांट कैसे मुमकिन है? कैंसर फैल चुका है, जगह जगह नोड्यूल्स बन चुके हैं, और फिर वो लोग तो लाश भी हवाले नहीं करते, इतना बिल बना देते हैं। वो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। मनी इज नॉट एन इश्यू। देखो, इस वक्त जहाँ से मुझे 1% की उम्मीद मिलेगी, मैं उसको अवेल करूँगा।
इट्स वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन द वर्ल्ड। उनके लिए मुमकिन है। मैं लेकर जाऊंगा रजा को वहां। ठीक है। अपना पासवर्ड ला कर देना। अब भाई क्यों जिद कर रहे हैं? डॉक्टर खावर की बात नहीं सुनी थी आपने? देखो, खावर को रहने दो। तुम मेरे साथ चल रहे हो, हम सिंगापुर जा रहे हैं। अरे ऐसे कैसे चला जाऊं? एक बीवी है मेरी, एक छोटी बच्ची है, कम से कम उनके बारे में तो सोचने दे मुझे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। यू डोंट हैव टाइम, वी डोंट हैव टाइम। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आई डोंट हैव टाइम। खुदा ना खास्ता अगर मुझे सिंगापुर में कुछ हो जाता है, कम से कम हादिया को तो मेंटली प्रिपेयर करके जाने दे मुझे। व्हाट? तुम हादिया को बताओगे? वो बहुत छोटी है, कैसे हैंडल करेगी वो? बताओ। समझाऊंगा उसे, वो इंटेलिजेंट है, समझ जाएगी। रजा, कौन सी बच्ची इतनी इंटेलिजेंट होती है जो अपने बाप के मरने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो? जिनकी किस्मत में ये नुकसान लिखा होता है वो। I'm so sorry to hear this. हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि मेरी डेथ की खबर सुन के मेरी बेटी की मेंटल स्टेबिलिटी अफेक्ट हो। मैं चाहता हूँ कि मैं उसे सब कुछ बता दूँ ताकि वो प्रिपेयर्ड रहे। एज अ पर्सन मैं आपको कभी ये मशवरा नहीं दूंगी। ये बात आप भी जानती हैं कि अचानक मिलने वाली बुरी खबर या वो बुरी खबर जिसके बारे में आपको पता हो, ये कभी भी हो सकती है। दोनों में फ़र्क है। बिल्कुल होता है, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए हादिया अभी बहुत कम उम्र है। आई डोंट थिंक कि पूरी बात यूँ खुलकर उसे बताना मुनासिब होगा। आप फिलहाल उसे ये बताएं कि आप ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड जा रही हैं, लॉन्ग टर्म के लिए। फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है इनके लिए। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हो तो ज़्यादा बेहतर है। जी, थैंक यू। टेक केयर। मिस्टर रजा असीब जी, कोर्ट ने आपकी जमानत मंसूख कर दी है। क्या? कैसे? पिछले 2 पेशियों से आप गैरहाजिर रहे हैं। हमारे पास आपकी गिरफ्तारी के वारंट है। बाबा, हादिया बेटा आप अंदर जाओ, मुझे प्लीज़ बच्ची को अंदर छोड़ जाने दीजिए। वो छोटी बच्ची है, रोएगी। प्लीज़ प्लीज़ एक सेकेंड। हादिया, क्या हुआ मेरी जान? क्या हुआ है? बाबा को क्या हुआ? बाबा को पुलिस ले गई। पुलिस?